नमस्ते दोस्तों। यह कहानी लज्जू की। लज्जू एक 18 साल की खूबसूरत कमसन जवान लड़की थी जो कि एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। वह गांव में ज़मींदार के यहाँ काम करती थी। ज़मींदार का एक लड़का था जिसका नाम लखन था। क्योंकि लज्जू ज़्यादातर काम उसी का करती थी, तभी उसका कमरा साफ़ कर देना, उसको खाना दे देना और वह भी उसका ख्याल रखना। एक दिन लज्जू कुर्सी पर पढ़कर घर की सफाई कर रही थी और सफाई करते करते वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ी गई। उसके मुंह से ज़ोर से चीख निकली। उसकी चीख सुनती लखन भाग कर आया और उसने देखा लज्जू को जो नीचे गिरी हुई थी। उसने लज्जू को उठाया और बेड पर लिटा दिया और वह लज्जू को देखने लगा। जैसे ही लखन की गर्म उंगलियों से लज्जू की चोट को सहलाया, एक तीखी कसम उसकी पीठ से होते हुए उसके पूरे वजूद में फैल गई। उसके मुंह में एक दर्द भरी आह निकली, नहीं लखन बाबू, अब दर्द में सारा उठी। लखन की आवाज़ में एक अजीब सा भरीपन और अधिकार था। जिद छोड़ो लज्जू, अपना ब्लाउज खोलो, घर गहरा से हो सकता है। लज्जू का दिल सीने में ज़ोर ज़ोर से दस्तक देने लगा था। उसने घबराहट अपनी साड़ी के पल्लू को और कर लिया नीचे। नहीं बाबू, मैं ठीक हूँ, मामूली सी क्रोध से भर जाएगी। उसकी आवाज़ में एक अनजानी थी, थपथपाहट थी। लखन की सांसें लज्जू के चेहरे के करीब महसूस कर रही थी। उसने उसका शक पलकें झुका दी। शर्म और हाय की एक सुर्ख लहर उसके गालों पर उतर आई, जिसकी खामोशी धड़कने जैसी करके सन्नाटे में गूंज रही थी। लखन उसकी इस कमसान को जान गया। उसने एक गहरी सांस ली और दरार में से एक रेशमी पट्टी निकाली। अगले दिन लखन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अंधेरे के उस घेरे में भी उसकी उंगलियों को लज्जू की मौजूदगी का एहसास था। लखन ने बहुत ही मखमली और धीमे स्वर में कहा, लेट जाओ और अपना ब्लाउज खोल दो, मेरी आंखें बंद है। लज्जू ने कांपते हाथों से अपनी डोरियों ढीली की और जैसे जैसे कपड़ा उतार रहे उसके पूरे जिस्म से सरक रहा था। कमरे की हवा भरी होने लगी थी। जब बेड पर लेटी तो उसकी तेज होती धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। पट्टी बांधी होने के बावजूद लखन को उसके जिस्म की महक महसूस हो रही थी। मरहम लगाने के लिए जैसे ही उनका हाथ आगे बढ़ा, हवा में एक अनकहा सा रोमांस खुल गया। जैसे ही लखन की उंगलियां के उसके नम पीठ के जख्म को छुआ, लज्जू के गले से एक भरी भरी चीख निकली। लखन ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उनका दिल लज्जू की तकलीफ देख पिचल गया। आंखों पर बांधी पट्टी थी पर एहसास जिद थी। उन्होंने अपनी आवाज़ को स्वयं करते हुए कहा, अपना हाथ पीछे लाओ लज्जू, मेरे हाथ के थामो और जहाँ दर्द है वहाँ ले जाकर मल्लाह लगाओ। कांपते हाथों से लज्जू ने लखन की भरी और गर्म हथेली को पकड़ा। वह स्पर्श बिजली की तरह दोनों के शरीर में दौड़ गया। लज्जू ने लखन के हाथ और धीरे धीरे पानी पीठ के उस घाव पर रखा जैसे जैसे लखन की उंगलियां मरमर मल रही थी। लज्जू की सांसें तेज हो रही थी। दर्द और एक अनजाने सुकून के बीच वह खुद को खोती जा रही थी। जब मलम लग गया, लज्जू उठने ही वाली थी कि लखन ने उसे रोक लिया। रुको, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लखन धीरे से उसके करीब झुका। लज्जू की जिस्म की महक उसकी नाक तक ठहराई। वह अपनी आंखों पर बांधी हुई पट्टी थी, अपना चेहरा उसकी पीठ के करीब लाया और ठंडी फूंक मारने लगा। उस हल्की हवा ने लज्जू के बदन में सहरम पैदा कर दिया। अब दर्द कम है? लखन ने धीमी आवाज़ में पूछा। लज्जा शर्म के मारे पत्थर बन गई थी। उसे उठा ही नहीं जा रहा था। लखन ने साजता से कहा, चलो तुम चाहो तो ब्लाउज पहन लो, वरना ऐसे ही सो सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लज्जू की धड़कन गले तक आ गई। उसने हरखलाते हुए पूछा, पर बाबू आप कहाँ सोएंगे? खन ने बिना किसी चिकचिकाहट के पूरी गहराई से कहा, तुम्हारे साथ। लखन ने अपनी आंखों में बंधी हुई पट्टी और अंधेरे के लज्जू की तरफ रुख किया। उसके स्वर में एक अजीब सी खनक थी। क्या हुआ लज्जू, मेरे साथ सोने में डर लग रहा है क्या? लज्जू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सबसे कांपते हुए अपनी गीली पलकें झुकाए और कहा, नहीं बाबू, ऐसी बात नहीं है, मुझे इतने मखमलों और महंगे बिस्तर पर सोने की आदत नहीं है। मैं सोफे पर सो जाऊंगी। यह कहते हुए जैसे ही लज्जू बिस्तर से उठने लगी, लखन उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उठने की जल्दी और पीठ की उस गहरे और
संतुलन बिगड़ते ही वह सीधे लखन की गोद में जा गिरी। वे लज्जू की ओहो आवाज़ सुनकर ठीक हो तो फिक्र और बेचैनी इतनी बढ़ गई कि लखन भूल गया कि उसने यंगों पर पट्टी बांधी थी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी।